Hello students, today I am going to explain Act 2 in हिंदी। तो चलिए आज Act 2 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। Act 2 सीन 1। पोर्सिया और मोरक्को के प्रिंस में वार्तालाप हो रही है, यानी बातचीत हो रही है। राजकुमार पोर्सिया से प्रार्थना करता है कि उसके काले रंग के कारण वो उसे नापसंद ना करे। यद्यपि उसके देश की क्लाइमेट गर्म है जिसके कारण उसका रंग काला है, किंतु उसके खून का रंग किसी भी गोरे व्यक्ति के खून से अधिक लाल है और यह उसके प्रगाढ़ प्रेम यानी गहरे प्रेम का प्रमाण है। पोर्सिया उत्तर देती है कि उसके पिता की वसीयत के अनुसार उसकी पसंद पर पाबंदी है, वरना मोरक्को के राजकुमार को भी सबसे ज़्यादा गोरे व्यक्ति के समान ही पोर्सिया को अपनी बनाने का अवसर था। पोर्सिया के शब्दों से प्रसन्न होकर राजकुमार अपनी बहादुरी का बखान करता है। तब पोर्सिया उसे एडवाइस देती है कि अन्य युवकों के साथ वह भी सही संदूक पसंद करने का प्रयत्न करे, किंतु यदि वह इसमें सफल नहीं हुआ तो उसे वायदा करना होगा कि संदूक का रहस्य वह किसी को न बताए और भविष्य में भी किसी महिला से विवाह का प्रस्ताव न करे। यह कहकर पोर्सिया राजकुमार को शपथ लेने के लिए चर्च में भेज देती है। सीन 2। शाइलॉक का सेवक लैंसेलॉट गोबो सोच विचार कर रहा है कि अपने मास्टर की सर्विस करना छोड़ दे या नहीं। अंत में वह नौकरी छोड़ देने का फैसला करता है। उसी समय उसका अंधा बूढ़ा पिता आकर उससे शाइलॉक के घर का एड्रेस पूछता है, तो वह उसे इस तरह से बताता है कि बूढ़ा पूरी तरह से मिसगाइड हो जाता है। जब बूढ़ा अपने बेटे लैंसेलॉट के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि वह मर चुका है। इस पर बेचारा बूढ़ा रोने लगता है। तब लैंसेलॉट सच सच बताता है और कहता है कि वह शाइलॉक की नौकरी छोड़कर बेसेनियो की नौकरी करना चाहता है, जो अपने नौकरों को सबसे बढ़िया पोशाकें यानी ड्रेसेस देता है। संयोगवश उसी समय बेसेनियो लोरेंजो तथा अन्य व्यक्तियों के साथ वहां आता है। गोबो बेसेनियो का अभिवादन करता है और लैंसेलॉट उससे नौकरी देने की प्रार्थना करता है, जिसे बेसेनियो स्वीकार कर लेता है। लैंसेलॉट अपनी हथेलियों की रेखाएं देखकर मन ही मन कहता है कि 11 विधवाएं और 9 कुमारियां उसकी पत्नियां होंगी और वह 3 बार डूबने से बचेगा। ग्रेसेनियो आकर बेसेनियो से प्रार्थना करता है कि वह उसे अपने साथ बेलमोंट ले जाए। बेसेनियो कहता है कि वह उसे खुशी से ले जा सकता है, लेकिन उसे अपनी जुबान पर कंट्रोल करना होगा और बकवास नहीं करना होगा। ग्रेसेनियो वादा करता है कि वह बहुत गंभीर रहेगा और प्रार्थना की पुस्तक सदा अपने साथ रखेगा। सीन 3। शाइलॉक की बेटी जेसिका लैंसेलॉट से कह रही है कि उसे बड़ा दुख है कि वह उसके पिता की नौकरी छोड़कर जा रहा है, क्योंकि केवल वही उसके जीवन की निरस्ता को कुछ हद तक कम कर देता था। वह लैंसेलॉट का एक पत्र लोरेंजो को देने के लिए देती है। उसके जाने के बाद जेसिका मन में सोचती है कि शाइलॉक की पुत्री होने पर वह कितनी लज्जित है और वह अपने पिता से कितनी डिफरेंट है। यद्यपि उसमें उसी का खून है, वह निश्चय करती है कि यदि वह लोरेंजो के साथ भाग जाने में सफल हो गई तो वह अवश्य ही उससे शादी कर लेगी और ईसाई बन जाएगी, ताकि उसके पिता से उसका संबंध सदा के लिए टूट जाए। लोरेंजो, ग्रेसेनियो, सेलारिनो और सेलानियो मास्क गेम के बारे में बात कर रहे हैं। लोरेंजो का सजेशन है कि बेसेनियो के घर से चुपचाप निकलकर सब लोग खेलने को तैयार हो जाए। बाकी तीनों की शिकायत है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, मसालचियों का प्रबंध नहीं हुआ है और समुचित तैयारी के बिना खेलने से बदनामी होगी। लोरेंजो सबको तसल्ली देता है कि अभी भी 2 घंटे का समय है। उसी समय लैंसेलॉट एक पत्र लेकर आता है। ग्रेसेनियो कहता है कि वह अवश्य ही प्रेम पत्र होगा। लोरेंजो लैंसेलॉट से कहता है कि जेसिका को उसका यह संदेश दे दे कि निश्चित समय पर वह उससे अवश्य मिलेगा। लैंसेलॉट शाइलॉक को बेसेनियो के भोज का इनविटेशन देने चला जाता है।
लोरेंजो अपने साथियों से कहता है कि ग्रेसेनियो के घर पर सब लोग मिले। सेलारिनो और सेलेनियो चले जाते हैं तो लोरेंजो ग्रेसेनियो को बताता है कि जेसिका ने किस प्रकार उसके साथ भाग जाने की व्यवस्था कर ली है और अपने पिता के सारे दुकात और जेवरात भी ले लिए हैं। सीन 5। शाइलॉक जेसिका को बुला रहा है और साथ ही वह लॉन्सेलॉट से कह रहा है कि बेसेनियो की नौकरी करने पर उसे मालूम हो जाएगा कि पुराने और नए मालिक में क्या अंतर होता है। जेसिका आती है तो शाइलॉक उसे घर की चाबियां देकर वार्निंग देता है कि खिड़की में से सड़क की तरफ नहीं झांके, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे। तब कहता है कि वह घर छोड़कर जाना पसंद नहीं करता, फिर भी ईसाई का धन खर्च कराने के लिए बेसेनियो के भोज में वह शामिल होगा। लॉन्सेलॉट मास्क गेम के बारे में चतुराई से इशारा करता है और शाइलॉक को भ्रम में डालने के लिए अंट संट बोलता है। वह फिर जेसिका को संकेत देता है कि खिड़की में से देखती रहे, क्योंकि एक ईसाई यानी लोरेंजो उससे मिलने आएगा। शाइलॉक को शक होता है, लेकिन जेसिका कहती है कि वह तो सिर्फ गुड बाय कह रहा था। शाइलॉक जाते समय फिर जेसिका को वार्निंग देता है कि होशियार रहे। जेसिका मन में कहती है कि अगर भाग्य ने साथ दिया तो वह अपने पिता को खो देगी और उसका पिता भी उसे खो देगा। सीन 6। ग्रेसेनियो और सेलारिनो बेसब्री से लोरेंजो का इंतजार कर रहे हैं। लोरेंजो आकर उनसे देरी के लिए माफ़ी मांगता है। तीनों मास्करेड के लिए चल देते हैं। जेसिका अपने घर की बालकनी से उन्हें देखती है और लोरेंजो को उसकी आवाज़ से पहचान लेती है। जेसिका लड़के की ड्रेस में है जिसमें उसे शर्म लग रही है। वह लोरेंजो को दुकातों और जवाहरातों से भरी संदूक थमा देती है। लोरेंजो उसे बताता है कि उसे उसका मसालची बनना है। वह घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताले लगा देती है। कुछ देर बाद एंटोनियो वहां आता है और ग्रेसेनियो को बताता है कि हवा अनुकूल है और बेसेनियो शीघ्र समुद्री यात्रा पर निकलने को तैयार होता है। सीन 7। पोर्सिया और मोरक्को का राजकुमार स्टेज पर दिखाई पड़ते हैं। मोरक्को का प्रिंस तीनों संदूक पर लिखे वाक्य पढ़ता है। पोर्सिया उसे बताती है अगर उसने वह संदूकची पसंद कर ली जिसमें उसकी तस्वीर है तो वह तुरंत ही उसकी पत्नी हो जाएगी। मोरक्को का राजकुमार लीड की संदूक पर लिखा वाक्य पढ़ता है, जो मुझे पसंद करता है वह अपना सब कुछ खतरे में डाल देगा। इस संदूक को वह तुरंत नापसंद कर देता है। ऐसी बेकार धातु को कौन भला आदमी पसंद करेगा। दूसरी चांदी की संदूक पर लिखा था, जो मुझे पसंद करेगा वह उतना पाएगा जितने की वह योग्य है। तीसरी सोने की संदूक पर लिखा था, जो मुझे पसंद करेगा वह उसे पाएगा जिसकी कामना अनेक मनुष्य करते हैं। मोरक्को के राजकुमार ने सोने की संदूक पसंद कर ली, लेकिन जब वह उसे खोलता है तो उसमें मानव खोपड़ी मिलती है, जिसके साथ एक पर्ची पर लिखा है, जो चीज़ों के चमकीले बाहरी रूप से आकर्षित होते हैं वे हमेशा धोखा खाते हैं। और मोरक्को के राजकुमार ने भी धोखा खाया। सीन 8। सेलारिनो और सेलेनियो बातें कर रहे हैं स्टेज पे। सेलारिनो कहता है कि बेसेनियो का जहाज़ रवाना होने को तैयार है और ग्रेसेनियो जहाज़ पर है, किंतु लोरेंजो और जेसिका नहीं है। सेलेनियो बताता है कि शाइलॉक ने ड्यूक से प्रार्थना की थी कि बेसेनियो के जहाज़ की तलाशी ली जाए। उसमें उसकी पुत्री जेसिका और लोरेंजो भी है। एंटोनियो ने ड्यूक को यह विश्वास दिलाया कि वे उस जहाज़ पर नहीं हैं। सेलेनियो यह भी बताता है कि जब शाइलॉक को अपनी पुत्री के भाग जाने का और साथ में उसकी संपत्ति ले जाने का पता चला तो वह सड़कों पर चीख चीख कर विलाप कर रहा था। लड़के उसे पागल समझकर उस पर पत्थर बरसाने लगे थे। सेलारिनो यह सूचना देता है कि एक फ्रांसीसी से उसने सुना है कि इंग्लिश चैनल में एक व्यापारी जहाज़ डूब गया है और वह एंटोनियो का ही जहाज़ होगा। दोनों एंटोनियो को ढाढ़स बंधाने चले जाते हैं। ढाढ़स मतलब हिम्मत बंधाने चले जाते हैं। सीन 9।
पोर्सिया के भवन में अरागोन का राजकुमार आता है। नेरिसा उसे संदूकें दिखाती है। पोर्सिया उससे कहती है कि अगर उसने सही संदूक पसंद कर ली तो वह तुरंत उसकी पत्नी हो जाएगी। राजकुमार कहता है कि उसने 3 बातों की शपथ ले ली है। पहली, किसी को भी नहीं बताएगा कि कौन सी संदूक पसंद की। दूसरी, अगर गलत संदूक पसंद की तो फिर किसी महिला से विवाह का प्रस्ताव नहीं करेगा। और तीसरी, अगर सही संदूक पसंद नहीं की तो तुरंत उस स्थान से चला जाएगा। पोर्सिया कहती है कि विवाह के प्रत्येक कैंडिडेट को इन्हीं 3 बातों की शपथ लेनी पड़ती है। राजकुमार शीशे और सोने की संदूकों को छोड़कर चांदी की संदूक पसंद करता है। उसमें एक मूर्ख की तस्वीर पाता है जिसके साथ की पर्ची पर लिखा है, जो चुनने से पहले 3 बार नहीं सोचते वे सिर्फ मूर्ख की खोपड़ी ही पाते हैं। सो अरागोन का राजकुमार भी असफल होकर चला जाता है। उसी समय एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्मेशन देता है कि एक युवा वेनिसवासी अपने मास्टर का संदेश तथा कीमती उपहार लेकर आया है। नेरिसा पोर्सिया से कहती है कि मैसेंजर लॉर्ड बेसेनियो का ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस एक्ट में देखा कि किस तरह से जेसिका ने अपने पिता शाइलॉक को धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड लोरेंजो के साथ शाइलॉक की सारी संपत्ति लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ पोर्सिया से शादी करने के लिए जितने भी कैंडिडेट आए वो सभी असफल होकर वापस चले गए। तो अब अगले एक्ट में हम लोग देखेंगे कि कहानी में क्या होता है। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।